बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दुआ ज़ारा वाली जो कहानी है उसका ड्रॉप सीन हो गया है। कल गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की इजाज़त दे दी है। दुआ ज़ारा हम सबको मालूम है कि इससे पहले जो है वो मंजर आम पर आ गई थी। वो और उनके जो शौहर हैं वो गिरफ़्तार हो गए थे। पुलिस ने उनको बाजियाब कर लिया था और कल अदालत के अंदर भी पेश कर दिया। अब इस सिलसिले में कल बड़े दिक्कतमेज़ मनाजिर दिखाई दिए दुआ ज़ारा के वालदैन की जानिब से। उनकी वालदा जो है वो बड़ा रोती भी रहीं और ये भी सुनने में आया कि वो बेहोश भी हो गई और जो वालिद हैं वो भी जो है बड़े गमगीन दिखाई दिए और दीगर रिश्तेदार भी। और इस हवाले से उन्होंने जो बातें की और जिस तरह वो वीडियो फुटेजेस में हम देख सकते हैं कि चीखो पुकार करके उसकी वालदा जो है दुआ ज़ारा को बुला रही हैं, मगर दुआ ज़ारा उनकी तरफ नहीं देख रही हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये 3 सफ़हात पे मुश्तमिल जो तहरीरी फ़ैसला आया है, इस हुक्मनामे के अंदर कहा गया कि तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता है। दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो जारी रखे। और फिर दुआ ज़ारा की जो उम्र के तयन का मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में चैलेंज कर दी गई है, क्योंकि जो अदालत के अंदर मामला इस हवाले से पेश किया गया, क्योंकि उसके वालदैन को का तो दावा था कि वो 14 साल की है, उसकी उम्र बनती है, मगर जो ये मेडिकल रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 16 से 17 साल उसकी उम्र बताई जाती है, जिसकी वजह से अदालत ने सारा मामला जो है दुआ ज़ारा के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो फैसला करना चाहें कर लें। इस हवाले से जो मेहदी काज़मी के वकील हैं लतीफ़ खोसो, उन्होंने कहा कि दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बदनीयती पर मबनी है। हमारे पास दुआ ज़ारा की उम्र से मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील ही नहीं दिया गया। जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार की, अब फैसला अदालत ने करना है, यानी कि अब लिटिगेशन के अंदर मामला चला गया। पर वाज़ह तौर पर कल अदालत के अंदर एक चीज़ दिखाई दी कि दुआ ज़ारा जो है वो अपने वालदैन से नहीं मिलना चाहती, उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। और अब यही बात जो है जो उनके शौहर हैं दुआ ज़ारा के, ज़हीर अहमद, उनकी वालदा जो हैं वो पहली दफ़ा मंजर आम पर आ गई हैं और उन्होंने यही बात की है। ज़हीर अहमद की वालदा ने कहा कि पता नहीं लोग हमें इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, मेरे बेटे और हमने कुछ नहीं किया। दुआ खुद हमारे पास टैक्सी में बैठ कर आई थी। इसे अगवा करने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ज़हीर अहमद की वालदा ने यह भी इंकशाफ किया कि दुआ की उम्र 14 नहीं बल्कि 17 साल है, जबकि मेरे बेटे की उम्र 21 साल है। मेरे बेटे ने अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया था, वो पढ़ रहा था। दूसरी जानिब जो है ये भी मालूम हुआ है कि निकाह जो है वो हाई कोर्ट में हुआ। हमने ख़ुद इसको अदालत के अंदर पेश किया। ये जो ज़हीर अहमद है उसके वालदैन और उसके घर वालों का कहना है, उनके मुताबिक कि ज़हीर ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि शादी की है। निकाह हाई कोर्ट में हुआ, हमने ख़ुद इसे अदालत में पेश किया, लेकिन इसने बयान दिया कि मुझे ज़हीर के साथ रहना है। दुआ ने अपने होशो हवास में बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था, हमने इसे नहीं डराया। बच्ची अब खौफजदा हुई है कि ये जो तमाम केसेस और मामला चल रहा है रोज़ की बुनियाद के ऊपर। फिर जो है दुआ ज़ारा की जो वालदा है वो कहती हैं कि बेटी ने मुलाकात में कहा वो घर जाना चाहती है। और दुआ ज़ारा की जो वालदा है वो बेटी से मुलाकात के बाद बाहर आकर ज़ारो कतार रो पड़ी और बेहोश हो गई। और दुआ की वालदा ने दावा किया कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। दुआ ने कहा मैं अपना बयान अदालत में दूंगी, घर जाना है, लेकिन पुलिस वाले इसे शेल्टर होम ले गए। मगर हमने जो वीडियो फुटेज देखी उसके अंदर देखा कि दुआ ज़ारा की जो वालदा है वो दरवाज़े पे खड़ी हुई हैं और उसके अंदर वो आवाज़ें दे रही होती हैं अपने बेटी को, मगर उनकी बेटी जो है वो उनकी तरफ नहीं देखती। उसके वालदैन और उसके दीगर रिश्तेदार जो हैं वो पीछे से बता रहे होते हैं दुआ बेटी कह रहे होते हैं, मगर दुआ ज़ारा जो है वो किसी की बात नहीं सुनती। और अदालत के अंदर भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उस तमाम चीज़ों की रोशनी में ये चीज़ें अब वाज़ह हो गई हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो अपनी मर्ज़ी करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि अब अदालत के अंदर ये मामला सामने आ गया कि उसकी उम्र जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 17 साल है, जबकि उसके वालदैन का दावा है कि वो 14 साल की है। तो ये जो गुत्थी है फ़िलहाल तो इस तरह लग रहा है कि सुलझ गई है, मगर आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब ये मामला कोर्ट के अंदर ही चलेगा। पर वो दुआ ज़ारा और जो उसके शौहर हैं ज़हीर अहमद, अब ये अदालती फ़ैसले के बाद राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है
वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मगर वालदैन के लिए जो है वो बड़ा ही अलमिया है, और वालदैन के लिए बड़ी ही गम की घड़ी है किसी भी वालदैन के लिए, कि अगर इस तरह का मामला आ जाए, इस तरह की चीज़ आ जाए, तो बहुत बड़ा इम्तहान है। और वो हम देख रहे हैं कि जो दुआ ज़ारा के वालदैन हैं वो काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं, और काफ़ी रिक्कत अमेज़ मनाजिर जो हैं वो कल के दिन भी दिखाई दिए। और अब इस तरह लग रहा है कि हर पेशी पे इस तरह का कोई ना कोई मामला होगा, चीज़ होगी। तो मेरे ख़्याल से वालदैन को चाहिए अपने बच्चों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम रखें कि बाद में कभी इस तरह की सूरत हाल जो है सामने ना आए, और कम से कम आपकी बॉन्डिंग या मामलात इस तरह के हों कि बच्चे आपसे अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहें। आपकी मर्ज़ी उसके अंदर बाद में इम्प्लीमेंट हो या ना हो, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कम से कम कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अगर आप इस कहानी के अंदर भी देखें तो दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद की जो दोस्ती हुई वो पबजी गेम खेलने से हुई, इंटरनेट के ऊपर, और वहीं से वो फ़ैसला हुआ, मामला हुआ, और वो दुआ जो है वो टैक्सी में जो लाहौर आई, और बाद में जो शादी का सिलसिला, सारा कुछ वो पूरी कहानी सबको मालूम ही है। मगर ये कहानी जो है हर वालदैन को उसको झंझोड़ के रख दिया है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। दुआ में याद रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।